अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आयशा और आप देख रहे हैं खबरी मीटर। तो दोस्तों, आप टीवी पर बिहार की राजनीति की अनगिनत खबरें देख रहे होंगे और अब आप ये भी देख रहे होंगे कि नीतीश ने गोदी मीडिया और टीवी मीडिया को कोई खामी नज़र नहीं आ रही है। लेकिन आज मैं आपको सिर्फ दो तस्वीरें दिखाऊंगी और उनके बारे में बताऊंगी। पहली तस्वीर साल 2009 की है और दूसरी तस्वीर साल 2022 की। पहली तस्वीर लखनऊ में योगी आदित्यनाथ के शपथ समारोह की है। मोदी के आगे 145 डिग्री तक झुक आए शख्स का नाम है नीतीश कुमार। जून 2013 का वक्त था। नरेंद्र मोदी को साल 2014 के लोकसभा चुनावों के लिए बीजेपी की चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बनाया गया। तब इन्हें नीतीश ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ लिया। इसके बाद नीतीश ने खुद को धार्मिक तटस्थता के पैरोकार के रूप में पेश किया। इधर बिहार बीजेपी ने महीनों तैयारी कर मोदी की पहली रैली करवाई। नाम था हुंकार रैली। बड़े बड़े पत्रकार दिल्ली से बिहार निर्यात किए गए। पूरे पटना को मोदी के पोस्टरों से पाट दिया गया। इस रैली में मोदी ने नीतीश को मौका परस्त और बगुला भगत तक कहा। साल 2014 के चुनावों पर लिखी अपनी एक किताब में राजदीप सरदेसाई बताते हैं कि कुछ साल पहले एक रात्रि भोज पर मैंने नीतीश से पूछा था कि मोदी के बारे में ऐसा क्या था कि वो इतना आहत हो गए। इस पर नीतीश का जवाब था, वह विचारधारा की लड़ाई है। ये देश सेक्युलर है और सेक्युलर ही रहेगा। कुछ लोगों का ये पता होना चाहिए। हालांकि नीतीश सेक्युलरिज्म का फर्जी यूज करते रहे। गुजरात दंगों के बाद बीजेपी गठबंधन में मंत्री रहे। पासवान ने अपना इस्तीफा दे दिया था, लेकिन तब रेलवे मंत्री रहे। नीतीश ने कुछ नहीं किया। मोदी के विरोध में उन्होंने चूं तक नहीं कहा, बल्कि उन्होंने गुजरात जाकर एक कार्यक्रम में मंच भी साझा किया। लेकिन मोदी के प्रति उनके समीकरणों में आगे बदलाव आया। साल 2005 में बिहार चुनाव हुए। मुस्लिम वोट लालू से शिफ्ट होकर नीतीश की तरफ चले गए। इससे नीतीश के पूरे बहुमत के साथ सरकार आई। नीतीश समझ गए कि एक लंबी राजनीति के लिए मुस्लिम वोट चाहिए, इसलिए उन्होंने बीजेपी गठबंधन में रहते हुए भी मोदी से दूरी बनानी शुरू कर दी। इसी बीच नीतीश बीजेपी से संबंध बनाए रखने के लिए जेटली और सुशील मोदी से काम चलाते रहे। साल 2009 का समय था। बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे आडवाणी। बीजेपी ने शक्ति प्रदर्शन के लिए लुधियाना में संयुक्त रैली रखी और नीतीश को बुलाया। नीतीश ने आने में अनिच्छा जाहिर की, क्योंकि उन्हें मालूम था कि वहां मोदी जरूर आएंगे। नीतीश नहीं चाहते थे कि वे मोदी के साथ मंच साझा करें, क्योंकि उन्हें खुद को सेक्युलरिज्म के एक शीर्ष पैरोकार के रूप में दिखना था। तब मोदी बीजेपी में कोई बड़ी ताकत भी नहीं थी, इसलिए उन्हें इग्नोर करने में नीतीश का कोई नुकसान भी नहीं था। नीतीश की अनिच्छा देख जेटली ने उन्हें कहा कि ये आडवाणी का कार्यक्रम है, इसलिए उनका होना बहुत ज़रूरी है। नीतीश के आडवाणी से अच्छे संबंध थे, इसलिए वहां जाने के लिए राजी हो गए। लेकिन मोदी बड़े राजनीतिक खिलाड़ी हैं। नीतीश के मंच पर पहुंचते ही वे अभिवादन करने के लिए पहुंच गए और नीतीश का हाथ पकड़ लिया। ये ऐसा सीन था जिसे टीवी और अखबारों की हेडलाइनों ने लपक लिया। नीतीश इस पर लाल पीले हो गए। उन्होंने मोदी के हाथ पकड़ने की घटना को खुद के साथ विश्वासघात कहा। राजदीप की किताब के अनुसार नीतीश ने बाद में जेटली से कहा, आपने अपना वायदा नहीं निभाया। साल 2010 में पटना में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी। पूरे पटना में मोदी के बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए, जिसमें कोसी के बाढ़ पीड़ितों के लिए मोदी के योगदान का आभार व्यक्त किया गया था। दरअसल गुजरात सरकार ने बाढ़ पीड़ितों के लिए 5 करोड़ रुपए दिए थे। नीतीश ने पटना में आए बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को अपने यहाँ डिनर पर बुलाया हुआ था। नीतीश ने जब समाचार पत्रों में मोदी के दान वाले विज्ञापन देखे तो गुस्सा हो गए। उन्होंने डिनर कार्यक्रम तक रद्द कर दिया और बाद में दान के पैसे लेने से भी इनकार कर दिया। इस बात पर मोदी भी गुस्सा हो गए। राजदीप की किताब के अनुसार मोदी ने तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी से कहा, आप नीतीश को मेरे साथ ऐसा आचरण करने की अनुमति कैसे दे रहे हैं।
नीतीश की आत्मकथा लिखने वाले संकर्षण के अनुसार यह वे दिन था जब नीतीश मोदी की लड़ाई ने व्यक्तिगत स्तर पर एक भद्दी शक्ल ले ली थी। राजदीप सरदेसाई की किताब के अनुसार 2010 की घटना पर नीतीश ने अपने एक सहयोगी से कहा, हम उनके बगैर भी चल सकते हैं। 2010 के बाद बीजेपी में मोदी का कद बढ़ने लगा। 2013 तक वे बीजेपी के निर्विवादित शीर्ष नेता बन गए। 2013 में नीतीश ने भी बीजेपी गठबंधन से रिश्ता तोड़ लिया था। एक वक्त था जब सार्वजनिक मंच पर मोदी के गले मिलने पर नीतीश लाल पीले हो गए, और एक वक्त अब है जब वो ही तीर कमान की तरह मोदी के पैरों में लटक रहे हैं। वे एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आचरण उस राज्यपाल की तरह कर रहे हैं जिसका कार्यकाल प्रधानमंत्री की दया पर आश्रित होता है। समय समय की बात है, ये पोस्ट मार्च 2022 के करीब लिखी थी। इस बीच नीतीश दोबारा आरजेडी के पास गए, फिर नैतिकता और सेक्युलरिज्म की दुहाइयां दी, और फिर अचानक अब साल 2024 में एक बार फिर भाजपा से नयन लड़ा बैठे। ऐसी नाचने वाली नैतिकता भगवान सबको दे। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप भी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं, और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। शुक्रिया। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है, यह अच्छी तरह जान लीजिए। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है, यह अच्छी तरह जान लीजिए। एक बात स्पष्ट कर देता हूं, किसी के मन में ये संशय हो कि चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी, तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं, और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। राजनीतिक हलचल स्वाभाविक है कि नीतीश जी के महागठबंधन में लालू जी के रिश्तों पर हो रहा है। मीडिया में जिस तरह की बातें आ रही है, हम लोग भी उस पर नजर गड़ाए हुए हैं। आज मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आने वाले हैं। अब जब गतिविधि, राजनीतिक गतिविधि उतल पुतल जब होता है, तो स्वाभाविक है कि इसका प्रभाव, दुष्प्रभाव समाज पे होता है, राजनीतिक दलों पे होता है। तो भारतीय जनता पार्टी एक सशक्त राजनीतिक दल है बिहार का। वो भी अपने विधायकों के साथ कल भी बैठक हुई, आज भी हम बैठक करेंगे, और बैठक की सिलसिला चलेगी। लेकिन निर्णय तो जब नीतीश जी की सरकार और लालू जी का गठबंधन ने, लालू जी अभी इस्तीफा वापस लिए हैं, ये भी कहते ना कि समर्थन हम वापस लिए, तो वो भी नहीं कह रहे हैं, और नीतीश जी भी अभी इस्तीफा नहीं दिए हैं। तो हम भारतीय जनता पार्टी मूक दर्शक नहीं, हम मूक दर्शक नहीं बल्कि गंभीरता से इसको देख रहे हैं। जब परिस्थितियां स्पष्ट सामने आने पर भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व इस पर निर्णय लेगा। हम भी तो आपके मीडिया में देख रहे हैं, जब वो इस्तीफा देंगे तब आगे भारतीय जनता पार्टी भी सोचेगी इनको समर्थन देना है, क्यों देना है, इस पर बात होगी।